आज दिल्ली के इतिहास का सबसे काला दिन होगा जब दिल्ली के मुखिया, जो अपने आप को दिल्ली का सर्वोच्च अधिकारी बोलते हैं, पहला नागरिक बोलते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जी ने दिल्ली वालों को चोर कहा है। कल उन्होंने एलजी साहब ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि दिल्ली की एमसीडी को सबसे अमीर बनाया जा सकता है अगर दिल्ली वाले ईमानदारी से टैक्स दें। मुझे लगता है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और एलजी साहब को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। एलजी साहब अभी नए हैं, उनको दिल्ली वालों के बारे में नहीं पता। हम दिल्ली वाले दिन रात मेहनत करते हैं। हम दिल्ली वाले जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं वो भी ईमानदारी से टैक्स देता है, जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं वो भी टैक्स देता है, जो झुग्गियों में रहते हैं वो भी टैक्स देता है। एलजी साहब, आपको मैं एक छोटा सा फिगर दूंगा। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तो दिल्ली का बजट 25,000 करोड़ रुपए था। आज मात्र 6 सालों में दिल्ली का बजट लगभग 70,000 करोड़ रुपए हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये दिल्ली वालों ने किया है। हमने 1 रुपए उधार नहीं लिया, हमने 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया, हमने कोई वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं लिया, हमने किसी स्टेट से कर्जा नहीं लिया, हमने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्जा नहीं लिया। ये दिल्ली वालों ने सारा पैसा इकट्ठा किया, दिल्ली वालों ने सारा का सारा पैसा जमा किया, टैक्स के माध्यम से दिया और बाकी सारी चीजें दी। तो ये दिल्ली का जो बजट आज इतना बड़ा बना है वो दिल्ली वालों के टैक्स से बना, क्योंकि दिल्ली वाले ईमानदार हैं, दिल्ली वाले मेहनती हैं। और आपने ये कह दिया कि दिल्ली वाले चोर हैं, दिल्ली वाले टैक्स नहीं देते, इसलिए एमसीडी रिचेस्ट नहीं हो पा रही है पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर। एलजी साहब, आप अभी नए नए हैं, मैं आपको कुछ एमसीडी के हालात आपको बताता हूं। एमसीडी इतने बुरे हालात में क्यों है, वो दिल्ली वाले उसकी जिम्मेदार नहीं है। हम दिल्ली वाले तो उनको बहुत पैसा देते हैं, बहुत टैक्स देते हैं, लेकिन आपकी एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी क्या करती है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। एलजी साहब, आप पता कर लेना, अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप जिम्मेदार हैं, अपने अधिकारी से पूछ लेना, अपने कमिश्नर से पूछ लेना कि डेंगू की दवा का जो छिड़काव होता है दिल्ली के अंदर वो किस रेट पे एमसीडी ने खरीदा। वही दवा इन्होंने 3600 रुपए के हिसाब से खरीदा, जबकि वही दवा भोपाल की म्युनिसिपैलिटीज ने सिर्फ 2400 रुपए के हिसाब से खरीदा। पर केजी के हिसाब से इस लेवल का करप्शन किया इन्होंने। आपके कूड़े के मशीन की सफाई के लिए ट्रॉमर मशीन खरीदी गई, जिसका रेट 17 लाख रुपए मार्केट में उसका रेट है, लेकिन आपकी एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी, उसी ट्रॉमर मशीन के लिए 19 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से किराया दे रही है 3 साल के लिए। करोड़ों रुपए का करप्शन यहां पे हुआ। बच्चों की किताब खरीदने में करप्शन हुआ, हाउस टैक्स इकट्ठा करने में करप्शन हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन की सूची तो बहुत लंबी हो जाएगी। आपकी भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली के गांधी मैदान पार्किंग की जगह बेच दी, शिवा मार्केट पार्किंग की जगह बेच दी, कुतुब रोड पार्किंग बेच दी, नॉवेल्टी सिनेमा बेच दी, नानी, और आप दिल्ली वालों को कह रहे दिल्ली वाले चोर हैं। एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव मत करिए। आपको भगवान ने एक बड़ी जिम्मेदार पद पे बिठाया है, आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले दिन रात दिल्ली वालों को गाली देते हैं, दिन रात दिल्ली वालों को गाली देते हैं। उनको कहते हैं तुम्हारी झुग्गी तोड़ देंगे,
तुम्हारी अनथराइज कॉलोनी तोड़ देंगे, तुम्हारी बड़ी बड़ी कोठियां हैं जिनके छज्जे बड़े हैं वो तोड़ देंगे। दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली वालों को गाली देते हैं। आपने भी गाली देना शुरू कर दिया, आपने भी दिल्ली वालों को चोर कहना शुरू कर दिया। सर, दिल्ली में जो व्यक्ति रहता है कम से कम 12 से 14 घंटे डेली काम करता है, 8 से 10 घंटे तो नौकरी में लगाता है और कम से कम 2 से 3 घंटे उस नौकरी वाली जगह पहुंचने में लगाता है। मेट्रो से जाता है। आप सुबह उठिए जरा एक बार, आप अपनी लाव लश्कर से बाहर निकलिए, आप देखिए बस स्टैंड पे वो दिल्ली वाला खड़ा है, मेट्रो पे वो दिल्ली वाला खड़ा है, और बस वो एक ही चीज आपसे चाहता है कि उसके घर का सामने का कूड़ा उठ जाए, उसकी नाली साफ हो जाए, उसको हाउस टैक्स जब समय पे देने जाए तो उसको कोई दिक्कत ना आए, वो अपना घर बना रहा है तो उसको बिल्डिंग का पैसा कोई मांगने ना आए, और आप उस दिल्ली वाले को चोर कह रहे हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है एलजी साहब, आपको इसके लिए दिल्ली वालों से माफी मांगना चाहिए। आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, ऐसी भाषा आपको शोभित नहीं देती, ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और आपको इस तरह की भाषा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।